नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए दोस्तों, आज हम प्रॉफिट और लॉस के अगले लेक्चर में चलेंगे और हमने पीछे के 3 लेक्चरर में प्रॉफिट और लॉस की बिल्कुल बेसिक लेवल पर हमने क्या किए, इसकी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसकी पढ़ाई हमने की है। तो चलिए दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेईमान दुकानदार के बारे में कि एक बेईमान दुकानदार वाले पर्सन कैसे पर्सन बनते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार कैसे कैसे बेईमानी कर सकता है, किस किस प्रकार से वो बेईमानी करेगा। तो दोस्तों, हो सकता है दुकानदार खरीदते समय अपने सप्लायर से क्या कर ले, वस्तु ज्यादा ले ले, बेईमानी कर ले, उससे उसके साथ धोखा कर ले, यानी वस्तु लेते समय तोलते समय उससे क्या ले ले, ज्यादा ले ले। और एक दुकानदार बेचते समय भी बेईमानी कर सकता है कि वह अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को क्या कर रहा है, वस्तु बेचते समय कम तोल कर दे दे, तो वो वहां भी बेईमानी कर सकता है। इसका मतलब एक दुकानदार है, वो वस्तु खरीदते समय भी बेईमानी कर सकता है और बेचते समय भी बेईमानी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके करते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहले एग्जाम्पल्स में हम चलते हैं और इसका पहला एग्जाम्पल आता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कौन से मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है? ये क्रय मूल्य पर। ये बोल रहा है कि मैं जिस रेट में खरीद के लाया था वस्तु, उसी रेट में आपको क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। परंतु वास्तविक माप से 4% कम तोलता है और उसका लाभ परसेंट होगा, उसको वह लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना होगा। यानी उसने लास्ट में क्या किया, 4% क्या कर दिया, कम तोल दिया। दोस्तों, कितना परसेंट कम तोल दिया? 4%। दोस्तों, मैं एक बार इसको आपको बताता हूं कि हमें इसको किस प्रकार से हल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने मान लिया कि 1 ग्राम वस्तु की, मैंने 1 ग्राम वस्तु का मैंने अगर ये मान लिया कि वो 1 रुपए की प्रति ग्राम के हिसाब से वस्तु खरीदे, यानी 1 ग्राम वस्तु के कितने रुपए हैं? 1 रुपया है 1 ग्राम का। तो बताइए, 1000 ग्राम वस्तु के अमाउंट, 1000 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी? तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की होगी। 1000 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी? 1000 रुपए की वस्तु होगी। अब इसने कहा कि इसने 4% कम वजन का प्रयोग किया है, 4% कम उसने क्या किया है, हमें तोल के दिया है। इसका मतलब उसने पूरा 1000 ग्राम हमें दिया ही नहीं, उसने 4% कम दिया। तो दोस्तों, 1000 ग्राम का 4% कितना होता है? तो आप कहेंगे 40 ग्राम। यानी उसने 960 ग्राम वस्तु ही हमें तोल के दी है, यानी 40 ग्राम उसने कम दिए। आप निकाल सकते हैं 1000 का जो 4% होता है वो कितना होता है? तो परसेंट से 2 बिंदु कट जाएंगे, 10 चौक 40, यानी 40 ग्राम वस्तु हमें क्या कर रहा है, वो कम दे रहा है। अगर वो 40% हमें वस्तु कम दे रहा है, इसका मतलब वो हमें 960 ग्राम वस्तु दे रहा है। 960 ग्राम वस्तु कितने है, लेकिन हमारे से पैसे तो 1000 रुपए ले रहा है ना पूरे, यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहे हैं 1000 रुपए। इसका मतलब वह 900 ग्राम यानी 960 रुपए का सामान बेच रहा है, जबकि उसकी कीमत कितनी ले रहा है अपने कस्टमर से? 1000 रुपए ले रहा है। इसका मतलब 960 रुपए का जो सामान है वो 1000 रुपए में वो बेच रहा है। तो यहां से मैं 0 से 0 काट दूं, मैं इसको 4 से काटूंगा 24 बार, मैं इसको 4 से काटूंगा 25 बार। दोस्तों, ये बताइए उसका सीपी कितना था? तो आप कहेंगे 960। उसका एसपी कितना था? 1000 यानी कि 25। तो बताइए 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना इसको। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 24 पर होता है, तो इंटू 100 करेंगे, यानी परसेंटेज में क्या आएगा? 24 4 96, तो आपके पास 4 बचेंगे, तो 1/6, यानी 4 सही 1/6% उस दुकानदार को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, या 4.16%, यानी 4 पॉइंट, इसी को हम 4.16% बोल भी सकते हैं कि उसको 4.16% के बराबर क्या होगा? लाभ होगा। अब आप इसको, इसी को हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट परसेंटेज से कर सकते हैं। देखना दोस्तों, इसको परसेंटेज से अपन किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैं इसको एक बार परसेंटेज में आपको बता रहा हूं कि हम इसको एक बार किस में कर रहे हैं, परसेंटेज में भी करके आपको बताते हैं कि इसको परसेंटेज में कैसे करना होगा।
तो देखो चलो यहां से आप निकाल लीजिए इसमें कि हमने ये बताया गया कि यहां जो हुआ है वो कितना परसेंट है, 4% कम तोली उसने वस्तु, कितनी परसेंट कम तोली है, 4% वस्तु उसने क्या की है, कम तोली, यानी कम वजन का उसने प्रयोग किया है। तो मुझे बताओ 4% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, यानी हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हैं। यानी 25 रुपए वो हमारे से वसूल रहा है और एक कम तोल रहा है, यानी वो 25 ग्राम के ऊपर 1 किलोग्राम क्या कर रहा है, वो 25 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम, यानी वो अगर वो पैसे 25 किलोग्राम के लेगा तो हमें वस्तु 24 किलोग्राम ही देगा, यानी 1 किलोग्राम वस्तु अपने को क्या देगा, वो कम देगा। 25 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम वो क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। तो बताइए यहां पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने किलोग्राम का हुआ। तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 24 किलोग्राम पर, यानी हमेशा सीपी पर होता है प्रॉफिट। तो 1 किलोग्राम का प्रॉफिट 24 पर हुआ। तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। आप इसे 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, आप 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 में 6 का भाग देंगे 4 बार जाएगा 24, एक शेष बचेगा, तो 4 सही 1/6%, या इसी को हम 4.16% भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 4.16% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी उसका जो लाभ है वो 4.16%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे, करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल आपके लिए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है, परंतु वास्तविक माप से 12.5% क्या करता है, वो कम तोलता है। 12.5% क्या करता है भाई, वो वास्तविक माप से कम तोलता है। तो हमें ये बताना है कि वो उसका लाभ कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर 12.5% का हम फ्रैक्शन बनाते हैं, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 12.5% का मतलब होता है 3/25। कितना होता है, 3/25 होता है, क्योंकि हम 12.5 को सॉरी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, 3×4 = 12 होता है। तो 4% की वैल्यू 1/25 होती है, तो ये 3/25 आएगी। तो बताइए वो कितना किलोग्राम कम तोल रहा है। तो आप कहेंगे सर 25 किलोग्राम पर वो 3 किलोग्राम क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। अर्थात हमसे पैसे लिए जा रहे हैं पूरे 25 किलोग्राम के। मान लो 1 किलोग्राम का 1 रुपया है, तो 25 किलोग्राम के कितने हो गए, 25 रुपए। हमसे 25 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सामान 3 किलो कम दिया जा रहा है, यानी 22 किलो, यानी कि 22 रुपए का सामान ही हमें दिया जा रहा है, जबकि हमसे लिया जा रहा है 25 किलो के पैसे, यानी 25 रुपए लिए जा रहे हैं। तो बताइए प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट 3 रुपए का होगा, कितने पर, 22 पर होगा। 3 रुपए का प्रॉफिट कितने पर होगा, 22 पर। तो इंटू 100 करते हैं, यहां से ये 2 से कटेगा 11 बार, ये 2 से कटेगा 50 बार। दोस्तों 150 में हमें भाग देना है किसका, 11 का। तो 11 का भाग पूरा पूरा अपन इसमें 13 बार देंगे, यानी 143 होगा। 11 × 13 कितना होगा, 143। 7 बचेंगे, तो दोस्तों 7 में हमने लगा दिया दशमलव, तो 70 हो गया। 70 में 11 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, या इसको ऐसे लिख लो 7/11। अगर हमारा ऑप्शन इसी प्रकार का है कि 13 सही 7/11, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। या इसको दशमलव बताओ तो आप 4.63 भी इसको लिख सकते हैं, 4.63 के आसपास भी इसका आंसर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा है एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा अपने से कर रहा है कि मैं वस्तु क्रय मूल्य पर ही आपको बेचूंगा, लेकिन वास्तविक माप से 150 ग्राम कम तोल देता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो, उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है ये हमें बताना है दोस्तों। तो बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा। आपके लिए ये प्रश्न कहिए, इस प्रश्न को कितने रुपए इसका आंसर आएगा।
कितना कम तोल रहा है, तो आप कहेंगे सर 150 ग्राम कम तोलता है, वो 150 ग्राम क्या करता है, कम तोलता है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं अपन, कि उससे हमें निकलता है, हम सीपी और एसपी दो चीज लेते हैं, सीपी और एसपी लेते हैं। मैं ये कहता हूं हमने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है, इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो बताइए 1000 ग्राम का 1000 रुपया, यानी हमसे पैसे तो पूरे 1000 ग्राम के लिए जा रहे हैं, यानी हमसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया जा रहा है। अगर एक वस्तु का यानी 1 ग्राम का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो हमें एसपी तो हमसे 1000 रुपये लिया जा रहा है, विक्रय मूल्य तो हमारा क्या है, 1000 रुपये है। लेकिन वस्तु 150 ग्राम क्या दे रहा है, वो कम तोल कर दे रहा है। इसका मतलब वो हमसे जो वस्तु दे रहा है ना, वो 850 ग्राम वस्तु, यानी कि 850 रुपए की वस्तु, क्योंकि 1 रुपये 1 ग्राम के बराबर है, तो 850 ग्राम किसके बराबर होगा, 850। तो वो 850 रुपए का सामान तोलता है और उसकी कीमत अपने से कितनी लेता है, 1000 रुपए लेता है। तो बताइए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, हम इसको 5 से काट देंगे, 17 बार कटेगा, 17 5 85, इसको हम 5 से काटेंगे, 20 बार कटेगा। तो दोस्तों यहां से सीपी एसपी का रेशियो क्या आया, तो आप कहेंगे सर रेशियो आया 17:20, यानी वो 17 का सामान बेचता है और 20 रुपए उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो है वो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए पर, तो आप कहेंगे सर 17 पर, तो इंटू कर देंगे अपन 100। हमें लगाना है 300 में 17 का भाग, 300 में किसका भाग लगाना है, 17 का। तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। 17 इंटू 17 कितना होता है, 289 होते हैं। तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, तो शेष बचेगा 11। तो आपका आंसर आएगा 17 सही 11/17% प्रॉफिट होगा इस सौदे में, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर, अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, और वास्तविक माप से कुछ कम तोलता है और 25% का लाभ अदा करता है। तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर वो किस बाट का प्रयोग करता है। अब की बार हमें लाभ इसने खुद ने दे दिया कि वह कितना परसेंट कमा रहा है, 25% लाभ कमा रहा है यहाँ पर वो, और हमसे पूछा है कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर अपने कस्टमर को कितने ग्राम उसने वस्तु दी है, या उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों इस एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं, और हमारा एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम निकालेंगे, हमें वही लेना है, सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। उससे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट है 25% के बराबर। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/4। इसका मतलब हमें 4 रुपए की वस्तु देगा और हमसे 1 रुपया ज्यादा लेगा। इसका मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 4 रुपए की वस्तु देकर 5 रुपए उस ग्राहक से क्या करेगा, वो भुगतान करेगा, यानी उससे प्राप्त करेगा, यानी उसको 25% लाभ हो रहा है। अब इसने कहा कि बताओ वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। अगर वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और हम मान चुके हैं कि 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम का हम 1 रुपया मान चुके हैं, 1 ग्राम का क्या मान चुके हैं, 1 रुपया। तो बताइए 1000 ग्राम वस्तु के कितने होंगे, तो आप जाहिर सी बात है 1000 रुपए होंगे। तो मैंने एसपी इसका जो ले लिया वो है 1000 रुपए। कितने ले लिए, 1000 रुपए। तो दोस्तों ये इसका कितना मल्टीपल है, तो आप कहेंगे सर इसका 200 बार मल्टीपल है ये। 5 इंटू 200 कितना होगा, 1000। तो बताइए इसका सीपी क्या होगा, तो आप इसका 200 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 800। अर्थात उसने 1000 ग्राम के बाट के स्थान पर कौन से बाट का प्रयोग किया, 800 ग्राम के बाट का उसने क्या किया है, प्रयोग किया है। यानी हमें पता है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 1000 ग्राम का हम 1000 रुपए मान चुके हैं, क्योंकि हमने 1 ग्राम का 1 रुपया मान रखा है।
तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए, यानी वो 1000 रुपए में वस्तु बेचेगा। लेकिन क्या हमें वो 1000 रुपए की वस्तु दे रहा है? तो हमने उसकी कंपैरिजन की 5 से, कि 5 का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? 5 का कंपैरिजन 1000 के साथ करते हैं तो 200 बार मल्टीपल होता है। कितनी बार मल्टीपल होता है? 200 बार। तो हम 4 का मल्टीपल 200 बार करेंगे तो कितना आया? 800। अर्थात उसने 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। किसके स्थान पर? 1000 ग्राम के स्थान पर, यानी 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर उसने 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा ये, एक बेईमान दुकानदार है, वो वस्तुओं को क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तविक माप से कुछ कम तोलता है और 14.2/7% का क्या प्राप्त कर लेता है? लाभ प्राप्त कर लेता है। तो हमें यह बताना है कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया है। तो उस बाट की वजन हमने पूछा है कि कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। तो सेम उसी प्रश्न की तरह से होगा दोस्तों। आप 14.2/7% का फ्रैक्शन जानते ही हैं, तो इसी का फ्रैक्शन से हमें इस प्रश्न को हल करना होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरा टॉपिक। यहां इसने बोला है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर दिया, लेकिन ये लाभ जो कमा रहा है वो 14.2/7%। तो बताइए 14.2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1/7 होगा। और ये प्रॉफिट है, यानी 7 रुपए की वस्तु तोलकर 8 रुपए हमसे क्या कर रहा है? वो वसूल कर रहा है। तो दोस्तों सीपी और एसपी बताओ, सामान कितने का प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। तो बताइए सामान वो 7 रुपए का दे रहा है और 1 रुपए उस पर प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब 8 रुपए में उसको बेच रहा है। तो दोस्तों सीपीएसपी का जो रेशियो है वो कितना होगा? 7:8 होगा। 7 कितना होगा? 8 होगा। अब इसने कहा कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। तो क्रय मूल्य पर बेचने का, तो हमने तो मान लिया 1000 ग्राम वस्तु हम बेच रहे हैं। 1 ग्राम का हमने ये मान लिया कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया है। तो बताइए 1000 ग्राम वस्तु के कितने रुपए मानेंगे हम? 1000 रुपए। यानी हमने मान लिया कि इसका एसपी 1000 है, क्योंकि हमें 1 किलोग्राम के स्थान पर ही तो पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो किस वाट का प्रयोग करेगा। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बताओ 1000 ग्राम का कितना अमाउंट हुआ? 1000 रुपए हुआ। 1000 रुपए हुआ। दोस्तों 8 से कंपैरिजन हम 1000 का करेंगे तो कितना मल्टीपल होगा? तो आप कहेंगे सर 125 बार मल्टीपल होगा। 8 गुणा 125, 8 को 125 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1000। तो मुझे बताइए 7 को आप 125 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 12 संते 84, 840 और 7 5 35 अलग से आएगा, यानी 875 ग्राम। यानी वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 875 ग्राम के बाट का प्रयोग ही करेगा। तो उसे लाभ 14.2/7% का क्या होगा? हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वह 875 ग्राम के बाट का प्रयोग इसमें करेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। और हमारा अगला एग्जाम्पल है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% क्या करता है? लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम भी तोलता है। इसका मतलब ये वाला दुकानदार क्या कर रहा है? वस्तु की रेट को भी 10% बढ़ा रहा है। मतलब वो 10% प्रॉफिट पर बेचने की बात तो वैसे ही कर रहा है कि मैं मेरे ग्राहक को जब कस्टमर को दूंगा तो मैं 10% लाभ उसमें कमाऊंगा, यानी 10% मैं उसमें क्या करूंगा? मिस्टेक करूंगा। और वास्तविक माप से 20% क्या करता है? वो कम भी तोलता है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ कितना परसेंट होगा? तो हमें ये बताना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। अलग एग्जाम्पल है, उन प्रश्नों से थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ चलते हैं इस प्रश्न के इस एग्जाम्पल पर। मैं कहता हूं प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है? तो वो कहता है कि वो प्रॉफिट की बात कर रहा है कि मैं अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात कर रहा हूं, यानी 1/10।
ये कहता है कि मैं 10 रुपए की चीज 11 में बेचूंगा। मैं 10 रुपए की चीज किस में बेचूंगा? 11 में। तो मैं यहां से बता दूं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। सीपी और एसपी का क्या होगा? रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। एक बार हम इसको रेशियो से नहीं करके बिल्कुल बेसिक से बताता हूं मैं आपको, बेसिक से इसका मान क्या होगा। एक बार हम इस प्रश्न को बेसिक से हल करते हैं दोस्तों। एक बार देखना इस प्रश्न को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं एक बार बेसिक से। मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु की जो मात्रा है वो 1000 ग्राम है। कितनी ग्राम है? 1000 ग्राम। लेकिन ये जब अपने ग्राहक को बेचेगा तो इसने कहा है कि मैं 10% क्या लूंगा? पैसे उससे ज्यादा लूंगा। यानी इस 1000 का 10% कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए, यानी 100 1100 रुपए। यानी कि मैं 1000 ग्राम 1000 रुपए की वस्तु बेचूंगा और उसके लिए ग्राहक को भुगतान करने पड़ेंगे 1100। लेकिन ये ऐसा भी बोल रहा है कि वह तोलते समय वस्तु 20% कम भी तोलता है। इसका मतलब 20% कम कर दीजिए। तो बताइए 1000 का 20% 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कम भी तोलेगा। यानी कितना तोलेगा वो? 800 ग्राम वस्तु क्या करेगा? वो तोलेगा। 800 ग्राम वजन का वो प्रयोग ही करेगा। तो बताइए वो 800 ग्राम यानी 800 रुपए की, मैं अगर 1 ग्राम का 1 रुपया मान लूं तो बताओ 800 ग्राम कितने रुपए की हुई? तो कहेंगे सर 800 रुपए की वस्तु हुई। 800 रुपए की वस्तु वो तोलता है और 1100 रुपए हमसे उसके वसूल करता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट 300 रुपए हुआ ना। तो 300 रुपए का प्रॉफिट उसको 800 रुपए पर होता है। तो इंटू 100 करेंगे, ये हमारा परसेंटेज आएगा। 2 बिंदु कट जाएंगे दोस्तों। 3/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 37.5% के बराबर होती है। कितने परसेंट के बराबर होती है? 37.5। यानी हम 300 में 8 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारा? 37.5% इसका हल निकल के आएगा। यानी वो क्या कर रहा है? 800 ग्राम वस्तु हमें दे रहा है, लेकिन उसके लिए हमें भुगतान कितना करना पड़ रहा है? 1100 ग्राम वस्तु के बराबर अमाउंट भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब 800 रुपए का सामान देकर 1100 रुपए वसूल कर रहा है। तो 300 रुपए इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न को भी हम बिल्कुल रेशियो से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इस प्रश्न को आपको एक बार रेशियो से बताता हूं। इस प्रश्न को हम करते हैं बिल्कुल रेशियो से। तो रेशियो से इस प्रश्न का हल क्या होगा? तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम इस प्रश्न के हल में। देखो मैंने लिखा है यहां पर, एक तरफ लिख देता हूं मैं सीपी और एक तरफ लिख देता हूं मैं एसपी। बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 10% का, यानी 10 रुपए की चीज के ऊपर वह हमसे भुगतान कितना करवाएगा? 11 रुपए। यानी 10 और 11 का रेशियो हो गया। प्लस वो कहता है 20% वो कम तोलता है। तो मैं कहता हूं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है। अर्थात वो 5 किलोग्राम के पैसे लेगा लेकिन 1 किलोग्राम कम देगा। यानी पैसे 5 किलोग्राम के लेगा, यानी एसपी 5 होगा। जबकि वो बेच कितना रहा है? 4 किलोग्राम ही बेच रहा है। यानी 5 किलोग्राम के तो हमसे लिए जा रहे हैं, क्या अमाउंट लिया जा रहा है कि 5 किलोग्राम के स्थान पर वो 1 किलोग्राम कम तोलेगा। यानी 5 किलो तोलेगा, उसकी बजाय वो 4 किलो ही तोलेगा। तो मैं यहां से दोस्तों इसको काट सकता हूं, ये दोनों मल्टीपल होंगे तो टोटल सीपी बनेगा, इन दोनों का मल्टीपल टोटल क्या बनेगा? एसपी। तो जो कट रहा है उसको काट लीजिए। ये 5 से देखो कट रहा है, कितनी बार कट रहा है दोस्तों? 2 बार कट रहा है। तो बताइए 4 दूनी कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 8 हो गया। यहां पर कितना हुआ? 11 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 8 पर। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इस प्रश्न के जो आंसर निकल के आएंगे वो कितने आएंगे? 37.5%। आंसर कितने आएंगे दोस्तों? 37.5%। क्योंकि हम इसको काट सकते हैं ना, हम इसको 4 से काट देंगे 2 आएगा, इसको 4 से काट देंगे कितना आएगा? 25। 25 गुणा 3 कितना होता है? 75 में 2 का भाग देंगे 37.5%। तो हमें प्रश्नों को करना है बिल्कुल आसान लेवल से, यानी कि हमें करना है इसको अनुपात में बदलकर, इसको रेशियो में बदल के प्रश्न को हल करना है। तो आराम से प्रश्न हल हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न के आंसर तो आ गए हैं ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में और अगला प्रश्न आपके लिए है।
तो कीजिए दोस्तों इस प्रश्न को हल। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है और अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वास्तविक माप से 10% कम तोलता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, उसे कितने परसेंट का लाभ होगा ये मुझे बताओ। बताइए दोस्तों, बताइए मेरे बच्चों, कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ऐसे ही पढ़ते रहिए आप और इसको आगे अपने को बढ़ाते रहना है। इस चैप्टर को भी हम आगे चलेंगे अगले सेशन में। बस आप साथ साथ इसका रिवीजन करती रहिए, इसका रिवाइज करते रहो, बस उसके बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। हम बहुत आसानी से मैथ्स को यूं चुटकियों में कर लेंगे दोस्तों, चुटकियों में इतनी आसानी से मैथ पढ़ेंगे का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न में हम बात करते हैं सीपी और एसपी की। सीपी और एसपी की मुझे बताओ पहले प्रॉफिट कितना लिया गया था, तो 20%। ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो होगा वो 20% के बराबर हो रहा है उसको, यानी 1/5। मतलब वो अपने 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट यानी 6 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है। उसने 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचने का दावा किया है, लेकिन बाई मिस्टेक उसने इसके साथ एक और चीज की है। वो क्या की है कि उसने 10% वजन क्या दिया है, अपने को कम दिया है। 10% तोल में त्रुटि की है। तो मैं कहता हूं 10% किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 1/10 के बराबर। इसका मतलब उसने 10 किलोग्राम वस्तु के स्थान पर 1 किलोग्राम कम तोली है। पैसे कितने के लिए गए, 10 किलोग्राम के, और हमें वस्तु दी कितनी गई, तो 9 किलोग्राम वस्तु दी गई। तो दोस्तों यहां से हम ले लेंगे रेशियो। अगर कुछ कट रहा है तो हम इसको काट ही देंगे। जैसे 5 से कट रहा है 10 कितनी बार, 2 बार कट रहा है। 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 6 2 बार कट रहा है, और ये 3 बार कट रहा है। तो बताइए इधर तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 2 इंटू 2 कितना आएगा, तो यहाँ 2 इंटू 2 आएगा 4। पहले वो 20% लाभ पर वस्तु बेचने की बात कर रहा था, और सामान वो क्या कर रहा है, कम करने की बात। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, तो यहां से आप कहेंगे सर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट 3 पर है, तो आप 1/3 की वैल्यू तो जानते ही हैं कितनी परसेंट आएगी, 33 सही 1/3% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। ऐसा ही एग्जाम्पल है ये। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, एक दिन हम मैथ को इतनी आसान बना लेंगे कि दुनिया में अगर हमें कोई पूछेगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट क्या है, तो हम कह सकें कि वो है हमारा मैथ्स, गणित। चलिए दोस्त, यहां मुझे बताओ प्रॉफिट हमें लेना है सीपी और एसपी का रेशियो। मैं कहता हूं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 11 सही 1/9% का प्रॉफिट है। तो बताइए किसके बराबर होगा, तो 1/9 के बराबर होगा, 1/9 के। मतलब वो 9 रुपए की चीज बेचकर उसके लिए 1 रुपया ज्यादा लेता है, यानी 9 रुपए की वस्तु बेचेगा तो ग्राहक से 10 रुपए वो अदा करेगा, ग्राहक से क्या करेगा, 10 रुपए प्राप्त करेगा। फिर ये बोलता है कि वह 16 सही 2/3% कम भी तो तोलता है, यानी 16 सही 2/3% कम तोलने का मतलब हुआ 1/6।
यानी वो 1/6 कम तोलता है, यानी 6 किलोग्राम वस्तु अगर कोई ग्राहक उससे प्राप्त करना चाहता है तो वो उसको 1 किलोग्राम कम यानी 5 किलोग्राम ही देता है। यानी 6 किलोग्राम वस्तु के स्थान पर वह केवल 5 किलोग्राम वस्तु ही तोलता है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा? तो यहां से हम इसको 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार? तो आप कहेंगे सर ये 5 से 2 बार कट जाएगा। मैं इसको 3 से काटूंगा, 2 बार कटेगा। मैं इसको 3 से काटूंगा तो आपका 3 बार कटेगा। तो फिर से ये वही आ गया 3:2 इंटू 2 कितना होगा? 4। तो बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का आया? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो बताइए 1 रुपए का प्रॉफिट 3 रुपए पर यानी इंटू 100। तो आपका आंसर क्या आएगा? वही पिछले प्रश्न की तरह से 33.33 इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे। 33.33 इस प्रश्न के क्या होंगे दोस्तों? करेक्ट आंसर होंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, इस प्रश्न का आंसर तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, सेम वही प्रश्न है, कीजिए आप इसको हल। अरे बड़े बिंदास तरीके से, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आने वाली एग्जाम में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो। उसी हिसाब से आपको तैयारियां करनी है बेटा। चलिए हम चलते हैं अपने इस एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल हमारा है सीपी और एसपी का हमें लेना है रेशियो। सीपी और एसपी का हमें क्या लेना है? रेशियो। मैं कहता हूं यहाँ प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू यहाँ है 12.5%, यानी कि 1/8। तो बताइए 8 रुपए की वस्तु पर उसको 1 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट, यानी 8:9। ये तो उसके प्रॉफिट का रेशियो हो गया कि वह अगर 8 रुपए में वस्तु खरीदेगा, वो 8 रुपए की वस्तु 9 रुपए में क्या करेगा? बेचेगा। लेकिन 20% कम भी तोलने की बात कर रहा है। तो मैं कहता हूं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है। तो वह 1 किलोग्राम कम तोलने की बात कर रहा है कि मैं 5 किलोग्राम के स्थान पर केवल 4 किलोग्राम वस्तु ही तोलूंगा। तो बताइए इसका रेशियो। यहां कुछ कट नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 8 4 32 हुआ, और यहां कितना आया? 9 5 45। यानी एसपी सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 32:45। तो मुझे बताइए यहाँ प्रॉफिट कितने का है? तो आप कहेंगे सर 13 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पर। तो बताइए 13 का प्रॉफिट कितने पर है? तो आप कहेंगे सर 32 पर है, तो इंटू कर देंगे अपन 100। मैं इसको 4 से काट लेता हूं 25 बार, मैं इसको 4 से काटता हूं 8 बार। 13 इंटू 25 होता है 325, और उसमें हम भाग लगाएंगे 8 का। 8 चौक 32, 40 बार भाग चला जाएगा, दशमलव आएगा। 8 चौक 32 यानी 320 आएगा, 5 बचेगा, और 5/8 की वैल्यू होती है 625। यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा 40.625। यानी पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज, हमें अक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अक्स की वैल्यू कि अक्स का मान क्या होगा? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचता है। x% लाभ लिखना है इसको, सॉरी यहां ऐसे कर लेना इसको, ये x% यहाँ क्या है? लाभ, लाभ है यहाँ। x% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% क्या करता है? कम। तो वास्तविक लाभ 30% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है? 30% के बराबर। तो ये कहता है x का मान ज्ञात करो।
देखो तोलता 20% कम है, लेकिन अगला हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट 30% के बराबर होना चाहिए। मैं कहूं कि टोटल वस्तु की जो मात्रा है वो 1000 ग्राम है। कितनी ग्राम है बेटा? 1000 ग्राम है। लेकिन वो क्या करता है, 20% कम तोलता है। तो बताइए इसका 20% कम करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 1000 का 20% 200 ग्राम होता है, तो यहाँ शेष बचेगा 800 ग्राम। यानी वो वस्तु हमें जब बेच रहा है तो 800 ग्राम वस्तु हमें बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसे 30% का लाभ भी हो रहा है। उसको लाभ कितने का हो रहा है? 30% का। इसका मतलब वो 800 पर 30% लाभ प्राप्त करेगा। तो मुझे बताइए 800 का 30% क्या होता है? तो आप कहेंगे 8 3 24, 240 रुपए भुगतान उसको लाभ के रूप में करना पड़ेगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 1040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1040 हो जाएगा। यानी वह 800 को 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, टोटल 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो बताओ कितना हुआ? 1040 हो गया। तो मुझे बताओ उसने कीमत कितनी बढ़ाई थी? तो आप कहेंगे सर 1000 में उसने वृद्धि की थी, 40 रुपए की वृद्धि की थी। तो बताइए 40 रुपए की वृद्धि कितने पर की थी आपने? तो 1000 रुपए पर। तो इंटू 100। दोस्तों यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गया और ये 4% के बराबर आ रहा है। इसका मतलब उसने वस्तु 4% लाभ पर बेचने का दावा किया था। कितने परसेंट पर? 4%। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू होगी 4%। x की वैल्यू क्या होगी? 4%। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 नंबर। फिर से समझना, हम वस्तु मान लेते हैं 1000 ग्राम उसकी क्वांटिटी है, 1 किलोग्राम क्वांटिटी है, 20% कम तोल रहा है यानी 800 ग्राम तोल रहा है, और फिर भी उसको लाभ जो हो रहा है वो 30% का हो रहा है दोस्तों। तो 800 पर 30% निकाला तो 800 का 30% कितना आया? 240 रुपए। हमने इसमें ऐड किया तो 1040 रुपए आया। जो बताओ इस 1000 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 40 रुपए ज्यादा है। तो बताइए 40 किसके ऊपर? 1000 पर परसेंट निकलेगा। तो 40 बटे 1000 इंटू 100 कितना आएगा? 4%। यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 4% के बराबर आएगी। तो दोस्तों कीजिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न आ गया है चेंज एग्जाम्पल, और इसमें हम बात करेंगे ये कैसे हल होगा। एक बेईमान दुकानदार है, वो वस्तुएं खरीदते समय 10% घोटाला करता है, बेचते समय 20% घोटाला करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से समझना है एक बार। मैं इस प्रश्न को आपको समझाता हूं अच्छे से। तो मैं यहां से इसको लिख लूं कि बताओ खरीदते समय कितना घोटाला किया? तो आप कहेंगे सर 10% घोटाला किया, जिसकी वैल्यू होती है 1/10। और बेचते समय कितना घोटाला किया? खरीदते समय 10 किया था, बेचते समय कितना कर रहा है? 20% घोटाला। तो मुझे बताइए 20% की कीमत क्या है? तो आप 20% का फ्रैक्शन बताएंगे 1/5। तो मैं लिखता हूं इसको रेशियो से करता हूं, सीपी और एसपी। वही तरीका रखेंगे हम। देखो दोस्तों खरीदते समय 10% घोटाला, यानी वह 10 किलोग्राम वस्तु खरीद रहा है ना, तो उस समय वह अपने जो सप्लायर है उससे धोखे से कितना ले लेगा? 11 किलोग्राम, यानी 10 के स्थान पर 1 किलोग्राम ज्यादा लेगा। देखो दोस्तों जब वो किसी खरीदते समय धोखा करेगा ना, तो वस्तु ज्यादा लेगा। अगर वस्तु कम लेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। यानी जब वस्तु किसी से ले रहा है तो वो क्या करेगा? ज्यादा लेगा। और वस्तु स्वयं किसी को दे रहा है तो क्या देगा? कम देगा। तो यहां से जब वस्तु खरीदने की बात हुई तो वो 10 ले रहा है, तो 10 के स्थान पर वो कितना लेगा? 11। और 20% बेचते समय वो 5 के स्थान पर एक कम देगा, यानी कितनी देगा? 4। तो जब वो 5 किलोग्राम बेचने की बात करता है, लेकिन उसके स्थान पर वो देता कितनी है? 4 किलोग्राम ही उसको देता है। तो मुझे बताइए यहां से 5 से इसको मैं काट दूंगा तो 5 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा।
दोस्तों यहां से कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा। और यहां कितना आएगा, 11 आएगा। दोस्तों यहां पर कितना आएगा, ये 11 आएगा। यानी उसने खरीदते समय 10% घोटाला किया था और बेचते समय क्या किया था उसने, यहां पर 20%। तो मुझे बताइए यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, कितने रुपए का? तो आप कहेंगे सर 3 रुपए का। तो 3 रुपए का प्रॉफिट 8 पर हुआ है, तो इंटू 100 करेंगे, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, 25 दिए 75 में 2 का भाग देंगे, 37.5% इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन में दे नहीं रखा, यहाँ पर ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। दोस्तों किसी एक ऑप्शन को, जैसे इसको यहां से हटाकर इसकी जगह आप क्या मान लो, 37.5% कर लेना। ऑप्शन में त्रुटि है, 37.5%। इस पर्सन के करेक्ट आंसर है 37.5%, क्योंकि वो 10% क्या कर रहा है, खरीदते समय घोटाला, मतलब 10 किलोग्राम के स्थान पर अपने सप्लायर से 11 किलोग्राम प्राप्त करता है। और बेचते समय 20% घोटाला, यानी 1/5, यानी 5 किलोग्राम वस्तु के स्थान पर वो कितनी तोल रहा है, 4 किलोग्राम वस्तु ही तोल रहा है। मतलब 5 किलोग्राम के पैसे लेगा और वस्तु 4 किलोग्राम ही तोलेगा, यानी सीपी 4 ही होगा। तो यहां से 8, 11। अब बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी दोस्तों इस प्रश्न को अलग तरीके से करती है। एसएससी इसको सक्सेसिव की तरह करती है। वो ऐसे करती है कि पहले 10% घोटाला हुआ, फिर 20% घोटाला बेचते समय हुआ, फिर आएगा आपको 10 इंटू 20/100, यह आपका सक्सेसिव होता है। तो यहां से ये 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगी, 10 + 20 30 और 2 एकम 2, यानी 32%। एसएससी इस प्रश्न का आंसर 32% मानती है। दोस्तों एसएससी इसका आंसर कितना मानती है, 32% मानती है। अब मैं कहूं कि आपके ऑप्शन में, जैसे यहां मैंने 4 ऑप्शन रखे थे, इन चारों ऑप्शंस में आपका 37.5% था ही नहीं, तो आप उत्तर दूसरा लगा सकते हैं, 32% लगा सकते हैं कि आपका 32% आंसर, क्योंकि एसएससी ने ऐसा ही सोच के इस प्रश्न को दिया है और वो अपने अनुसार उसने अपने आंसर डाल दिए, इसमें 32% इसमें आंसर डाल दिए हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर ऑप्शन आपका ये चौथा ऑप्शन है, वो मान लो यहां पर कितना है, 37.5% है, तो फिर आपको उत्तर 37.5% ही लगाकर, यानी राइट उत्तर लगा के आना है। दोस्तों क्योंकि अगर एसएससी 32 भी मानेगी, वहां 32 भी है 37.5 भी है, आप 37.5 मानिए, अगर 32 भी मानेगी तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेके आएंगे और ये प्रश्न सही हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर तो 37.5% है, लेकिन एसएससी के हिसाब से इसका आंसर 32% है। लेकिन हमें एग्जाम में राइट आंसर ही देना है। लेकिन राइट आंसर ऑप्शन में ना हो तो हम एसएससी के अकॉर्डिंग आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में एक ऐसा ही एग्जाम्पल बताइए मुझे। एक बेईमान दुकानदार है, खरीदते समय 20% घोटाला करता है, बेचते समय 20% घोटाला करता है। तो एसएससी के हिसाब से इसका उत्तर 44% आना चाहिए। एसएससी के हिसाब से इसका ऊपर क्या आना चाहिए, 44%, कि 20 + 20 इंटू 20/100 यानी 4% और आएगा, तो 44% आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास सामने पड़ा है। लेकिन हम इसका एक बार रियल आंसर निकालेंगे, वो क्या आता है वो भी हमें देखना होगा। चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। देखो दोस्तों हम इसको करते हैं सीपी और एसपी। 20% घोटाला बेचते समय, 20% बेच खरीदते समय, तो 1/5, लेकिन यहां प्लस आएगा क्योंकि खरीदते समय में 5 किलोग्राम के पैसे देकर 6 किलोग्राम वस्तु खरीदेगा
और बेचते समय 20% घोटाला करेगा। 20% का अर्थ क्या होता है? तो 20% का अर्थ वही 1/5 होता है। लेकिन अब की बार वो क्या करेगा कि 5 किलोग्राम के पैसे लेगा, लेकिन 1 किलोग्राम कम देगा, यानी 4 किलोग्राम ही देगा। मतलब वस्तु 4 रुपए की देगा और वसूल कितने करेगा? 5 रुपए करेगा। तो जो कट रहा है वो हम काट सकते हैं दोस्तों इनमें से। तो बताइए, यहां से 5 से 5 कट रहा है, मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 बार आएगा, मैं इसको 2 से काटता हूं, 3 बार आएगा। तो बताइए रेशियो कितना आया? 2:3 आया। तो बताइए प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट 2 पर हो रहा है। तो बताइए कितना परसेंट होगा ये? तो आप कहेंगे सर 50%। तो कि ऑप्शन नंबर 1 ऐसे कैसे पड़ा है हमारे पास? तो हम उत्तर 50 ही देकर आएंगे, चाहे वो एग्जाम एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, हम इसका उत्तर 50 ही देंगे। अगर ऑप्शन में 44 है तो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि अगर उसने 44 भी मान लिया तो इस प्रश्न पर करेक्टली यानी निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन आना है, और ऑब्जेक्शन में हमारा प्रश्न ठीक होगा। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका अगला प्रश्न। कीजिए दोस्तों इस प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय 12% घोटाला करता है और बेचते समय 22.22% घोटाला करता है। तो लाभ परसेंट हमें उसका बताना है कि वो कितना परसेंट लाभ कमाएगा यहाँ पर। तो कीजिए, दोनों को फ्रैक्शन में बदलिए। 12% का मतलब क्या होता है? 3/25, और 22.22 का मतलब होता है 2/9। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल कर, मैं कहता हूं 12% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 12% का मतलब होता है 3/25। इसका मतलब वो वस्तु जब खरीदेगा तो वस्तु खरीदते समय वो 25 किलोग्राम के बजाय गलती से यानी बेईमानी से कितनी लेगा? 28 किलोग्राम वस्तु ले आएगा अपने ग्राहक से, और बेचते समय वो 22.22% घोटाला करता है। तो 22.22% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? 2/9। क्योंकि मैं जानता हूं 11.11 का कितना होता है? 1/9। 22.22 2/9 होगा। लेकिन बेचते समय वो 2 किलोग्राम क्या करेगा? कम बेचेगा, यानी 9 किलोग्राम के स्थान पर मात्र 7 किलोग्राम वस्तु देगा वो। तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो मैं कहता हूं जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 4 बार कट रहा है, मल्टीपल कर लेंगे, अभी यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। तो ये है हमारे पास 25, और ये है 9 चौक 36। तो बताइए प्रॉफिट कितने का आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 11 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो बताइए 11 का प्रॉफिट कितने पर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 25 पर आ रहा है, तो इंटू 100 करेंगे। बोलो 25 चौक 100, तो 11 चौके 44। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 44%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आज हमने बात की बेईमान दुकानदार की, उससे संबंधित हमने हर प्रकार का एग्जाम्पल्स किया है। तो दोस्तों, अगर हमें आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।